जब देश में कांग्रेस की सरकार थी प्रथम बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो स्वयं को भारत रत्न सम्मान ले लिया उन लोगों ने। इंदिरा गांधी जी स्वयं को भारत रत्न सम्मान ले ली, लेकिन बाबा साहब को लंबे वर्षों तक सम्मान नहीं मिला, भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। कांग्रेसिया ने नहीं दिया। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में जाने से रोका, लोकसभा में हराया, और वही कांग्रेसिया के पीछे आज बिहार के अंदर और बिहार के बाहर जनता दल यू और आरजेडी खड़ी है। जो लोग कहते हैं भाजपा आएगी देश के अंदर तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, बिहार में आएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, जो परिवारवादी है बिहार में, लालू परिवार, जिन्होंने परिवार का हमेशा चिंता किया, लालू यादव जेल जाएंगे मुख्यमंत्री रहते हुए हजारों करोड़ रुपया के लूट में, तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, पत्नी फंसेगी तो बेटा बनेगा, बेटा होगा तो उनकी बेटी बनेगी। जो परिवारवाद की चिंता करता है उनसे पूछना चाहते हैं, जो है हिम्मत तो घोषणा कर दीजिए किसी दलित को बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज अंतिम पंक्ति का चिंता कौन करता है? जब देश में गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब बिहार और देश के कोई गरीब एक दिन भी अन्न के अभाव में भूखा नहीं सो जाए, इसका चिंता प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड देकर घर घर में 5 सालों तक लगातार माने प्रधानमंत्री जी अन्न देने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से किसी भी गरीब को इलाज के अभाव में, किसी के परिवार में कोई मृत्यु नहीं हो जाए, इसका चिंता देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। किसान सम्मान के माध्यम से चिंता प्रधानमंत्री करते हैं। एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे देश का गरीब मजबूत हो, दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे मजबूत हो। कल बिहार के पटना मिलर हाई स्कूल मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भीम समागम, अंबेडकर समागम होने जा रही है, और उसमें हजारों की संख्या में लोग पूरे बिहार से आ रहे हैं। हम सब लोग मिलकर कल 11 बजे बाबा साहब का अंबेडकर समागम मनावे, पहले तय कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पूरे बिहार से लोग आ गए। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर हो या पुण्यतिथि के अवसर हो, बूथ स्तर पर हम लोग कार्यक्रम को मनाते हैं, हमारी परंपरा है पार्टी की। उसी कड़ी में अभी हमको प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा के बनने के बाद हमारे रीजन का प्रथम कार्यक्रम है यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अंबेडकर समागम का कार्यक्रम कल है। कुछ दिन पूर्व भीम संसद का आयोजन किया गया था। भीम संसद में दलित महादलितों का लाखों का जो जुटान है वो हुआ, और इसका दावा जदयू के लोग और मीडिया के कुछ लोगों ने पुष्टि की। अब इस चीज पे बातचीत हम करेंगे लखेंद्र पासवान जी से। उससे पहले हम आपको बता दें, कल अंबेडकर समागम का आयोजन जो है मिलर हाई स्कूल में किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 25,000 से 50,000 लोग जो हैं वो कल पहुंचने वाले हैं। सबसे नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या लगता है कल का कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे विश्वास रखने वाले बिहार के उन सभी लोगों को आज बाबा साहब जी के पुण्यतिथि पर उनकी ओर से, बिहार वासियों की ओर से बाबा साहब को चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से निमंत्रण देते हैं जो आइए कल बिहार के पटना मिलर हाई स्कूल मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भीम समागम, अंबेडकर समागम होने जा रही है, और उसमें हजारों की संख्या में लोग पूरे बिहार से आ रहे हैं। हम सब लोग मिलकर कल 11 बजे बाबा साहब का अंबेडकर समागम मनावे, पहले तय कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पूरे बिहार से लोग आ गए हैं। क्या मतलब चर्चा का बिंदु क्या होगा उसमें? क्या मतलब अंबेडकर समागम का आयोजन करा रहे हैं तो दलितों के बारे में बातचीत होगा या फिर किसके बारे में बातचीत होगा? बिंदु केंद्र देखिए, अभी आपने कहा, जब अभी कुछ दिन पहले जदयू के लोगों ने भीम संवाद किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ष बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर हो या पुण्यतिथि के अवसर हो, बूथ स्तर पर हम लोग कार्यक्रम को मनाते हैं, हमारी परंपरा है पार्टी की। उसी कड़ी में अभी हमको प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा के बनने के बाद हमारे रीजन का प्रथम कार्यक्रम है यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अंबेडकर समागम का कार्यक्रम कल है। सब सवाल उठता है कि वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान किसने दिया और अपमान किसने किया।
सम्मान देने वाले कौन है और अपमान करने वाले कौन है। तो मैं बता दूं, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी प्रथम बार, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो स्वयं को भारत रत्न सम्मान ले लिया उन लोगों ने। इंदिरा गांधी जी स्वयं को भारत रत्न सम्मान ले ली, लेकिन बाबा साहब को लंबे वर्षों तक सम्मान नहीं मिला, भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। कांग्रेसिया ने नहीं दिया। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में जाने से रोका, लोकसभा में हराया, और वही कांग्रेसिया के पीछे आज बिहार के अंदर और बिहार के बाहर जनता दल यू और आरजेडी खड़ी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक पर सेंधमारी है। इससे पहले भाजपा इतने बड़े लेवल पर अंबेडकर समागम का आयोजन नहीं की। 24 का चुनाव नजदीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है कि देखिए कितना। देखिए, सेंधमारी नहीं है, विषय है। ये बाबा साहब कहा करते थे, ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जब तक विकास नहीं हो जा सकता है, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग कौन है? जो गरीब है, जो दलित है, अनुसूचित समाज के लोग हैं, या पिछड़ा है, या किसी भी समाज के जो गरीब लोग हैं, अंतिम पंक्ति में तो ही बैठा हुआ है ना। आज अंतिम पंक्ति का चिंता कौन करता है? जब देश में गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब बिहार और देश के कोई गरीब एक दिन भी अन्न के अभाव में भूखा नहीं सो जाए, इसका चिंता प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड देकर घर घर में 5 सालों तक लगातार माने प्रधानमंत्री जी अन्न देने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से किसी भी गरीब को इलाज के अभाव में, किसी के परिवार में कोई मृत्यु नहीं हो जाए, इसका चिंता देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। किसान सम्मान के माध्यम से चिंता प्रधानमंत्री करते हैं। एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे देश का गरीब मजबूत हो, दूसरा राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे मजबूत हो। जब देश में भाजपा की सरकार बनी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा लोकसभा में लगा। जब बीपी सिंह की सरकार बनी भाजपा के समर्थन से 1989 में, तो 90 में भारत रत्न का सम्मान बाबा साहब को मिला। और आज जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तब से अब तक जहां आरक्षित सीट न भी है, जहां एकल पद है, राज्यपाल का पद बिहार में एकल है, वहां भी दलित का बेटा राज्यपाल बना रामनाथ कोविंद जी, और देश में राष्ट्रपति का पद एकल है, वहां भी दलित का बेटा रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने। आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी बेटिया देश के राष्ट्रपति है। तो भाजपा ने तो नीचे का भी चिंता किया, अंतिम पंक्ति तक का भी चिंता किया, और राजनीतिक दृष्टिकोण से शीर्ष नेतृत्व पर कैसे बैठे दलित समाज के बेटा बेटियां, उसका भी चिंता किया। तो भाजपा ही कर सकती है। वैसे लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, जो लोग कहते हैं भाजपा आएगी देश के अंदर तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, बिहार में आएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जो परिवारवादी है बिहार में, लालू परिवार, जिन्होंने परिवार का हमेशा चिंता किया, लालू यादव जेल जाएंगे मुख्यमंत्री रहते हुए हजारों करोड़ रुपया के लूट में, तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, पत्नी फंसेगी तो बेटा बनेगा, बेटा होगा तो उनकी बेटी बनेगी। जो परिवारवाद की चिंता करता है, उनसे पूछना चाहते हैं, ये है हिम्मत तो घोषणा कर दीजिए किसी दलित को बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, घोषणा कर दीजिए किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब भाजपा ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो देश में राष्ट्रपति मुसलमान के बेटा एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो दलित के बेटा और बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया, बिहार का गवर्नर बनाया। आज भाजपा में 13 विधायक, विधान पार्षद और एमपी दलित समाज का है, उसमें एक लखेंद्र पासवान भी है। तो वास्तव में राजनीतिक दृष्टिकोण से हो और समाज के अंतिम व्यक्ति का चिंता कोई यदि कर रहा है, और बाबा साहब के बाद अगर पूरे भारत के अंदर दलितों का सबसे बड़ा, गरीबों का सबसे बड़ा हितैषी कोई है, तो गरीब का बेटा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए, SC/ST जो प्रकोष्ठ है भाजपा में, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं ये लखिंदर पासवान जी, सह विधायक भी हैं, और इनका साफ साफ तौर पे ये कहना है कि अगर दलितों का कोई उद्धार कर सकता है तो वो भाजपा है, और गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन।